ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कुरु के बारे में। कुरु वंश जिससे कौरव उत्पन्न हुए। एक्चुअली में जो लास्ट कुरु थे वो भीष्म पितामह ही थे एक्चुअली में, पर चूंकि माता से रिलेटेड है इसलिए हम लोग उन्हें कौरव बोलते हैं या कुरु वंश के अंतर्गत ही आता है। कुरु महाभारत में वर्णित कुरु वंश के प्रथम पुरुष कहे जाते हैं। वे बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु के वंश में पैदा हुए हैं। पांडवों और कौरवों ने भी कुरु वंश में ही जन्म लिया ऐसा कहते हैं, पर एक्चुअली में देखिए मान अभी चूंकि फैमिली चली आ रही है तो कुरु वंश में ही पांडव और कौरव को मानेंगे, पर एक्चुअली में कुरु नहीं थे। कुरु जो एक्चुअल लास्ट कुरु थे वो भीष्म पितामह ही थे। पर जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का जो युद्ध हुआ वो भी कुरु वंशों में ही लड़ा गया है। अभी हिंदू धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा थे जिसका नाम था संवरण। संवरण वेदों को मानने वाला और सूर्यदेव के उपासक थे। वो जब तक सूर्यदेव की उपासना नहीं कर लेते थे जल का एक भी घूंट नहीं पीते थे, कंठ से नीचे नहीं उतारते थे। एक दिन संवरण हिम पर्वत पर हाथ में धनुष बाण लेकर आखेट के लिए भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक अत्यंत सुंदर युवती दिखाई दी। वो युवती इतनी सुंदर थी कि संवरण उस पर आसक्त हो गए और पूछे कि भाई आप कौन हैं? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल और व्याकुल हो उठा है। और सीधा वो गंधर्व विवाह का प्रपोजल दे देते हैं और कहते हैं कि मैं तो सम्राट हूं और तुम्हें हर तरह से सुखी रखूंगा। युवती ने संवरण को बताया कि वो सूर्य की छोटी पुत्री ताप्ती है। उसने यह भी कहा कि जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। संवरण तपस्या के लिए बैठ गए और सूर्यदेव को प्रसन्न किए और वरदान स्वरूप में पत्नी रूप में ताप्ती को मांग लिया। और ताप्ती और संवरण से ही कुरु का जन्म हुआ। अब देखिए जब इतना प्रतापी राजा संवरण हो और जब सूर्य की पुत्री हो तो उससे जो पुत्र पैदा होगा वो महाप्रतापी तो होगा ही होगा, इसमें दो राय नहीं है। राजा कुरु के नाम से ही कुरु महाजनपद का नाम प्रसिद्ध हुआ, जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मतलब आज का जो क्षेत्र है आप उसको हरियाणा पकड़ लीजिए, कुरुक्षेत्र के आसपास ही पूरा का पूरा तामझाम लगा हुआ था। और इसकी जो राजधानी थी वो संभवतः या तो हस्तिनापुर थी या तो इंद्रप्रस्थ थी, जो भी था। कुरु के राज्य का विस्तार कहां तक रहा होगा ये अभी तक खोज का विषय है, किंतु विश्व इतिहास में कुरु प्राचीन विश्व के सर्वाधिक विशाल साम्राज्य को नए आयाम देने वाले चक्रवर्ती राजा थे। उनका जो साम्राज्य था वो ईरान तक फैला हुआ था। वो अपने ही ससुर असत्याग्रह से हस्तांतरित करते हुए साम्राज्य का नया नाम अजमेर साम्राज्य रखा था। इस साम्राज्य की सीमाएं मिस्र, लीबिया और ग्रीक तक पूरा फैला हुआ था। अभी जो एक्चुअली में कौरव थे वो कौरव चंद्रवंशी थे। वे अपने आदि पुरुष के रूप में चंद्रमा को मानते थे। इनके आराध्य भगवान शिव थे और इनके गुरु थे शुक्राचार्य। पुराणों के अनुसार अगर आप जाएंगे तो ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा के कौशल्या से जन्मेजय, जन्मेजय के अनंता से प्रंचिनवान, प्रंचिनवान और अशंभगी से सयाति और सयाति से वानगी से अहयांति, अहयांति के भानुमति से सार्वभौम, सार्वभौम के सुनंदा से जतसेन, जतसेन के सुश्रवा से आवाचीन, आवाचीन के मर्यादा से अरीह, अरीह के खलंगी से महाभौम, फिर महाभौम के सुयसा से अनुतनाई और अनुतनाई के कामा से अक्रोधन, अक्रोधन के कराम्बा से देवातिथि, देवातिथि के मर्यादा से अरीह और अरीह के सुदेवा से ऋच,
ऋक्ष के ज्वाला से मतीनार और मतीनार के सरस्वती से तनसु और तनसु के कालिंदी से इलिन और इलिन के रथांतरी से दुष्यंत हुए। दुष्यंत के शकुंतला से हुए भरत, भरत के सुनंदा से हुए भमन्यु और भमन्यु के विजय से सुहोत्र, सुहोत्र के सुवर्णा से हस्ती और हस्ती की यशोधरा से विकुंठन, विकुंठन के सुदेवा से अजमीर, अजमीर से संवरण हुए और संवरण के तापति से हुए कुरु, जिनके नाम से यह वंश कुरु वंश कहलाया। कुरु के सुबांगी से विदुरथ हुए, विदुरथ के संप्रिया से अनाश्वा, अनाश्वा के अमृता से हुए परीक्षित और परीक्षित के सुयसा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रावा हुए और प्रतिश्रावा से हुए प्रतीप, प्रतीप के सुनंदा से 3 पुत्र देवापी, ब्राहिक एवं शांतनु का जन्म हुआ। देवापी किशोरावस्था से सन्यासी हो गए और ब्राहिक युवावस्था में अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए। इसलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को गद्दी मिली। शांतनु के गंगा से देवव्रत हुए जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा किया था। शांतनु की जो दूसरी पत्नी थी वो थी सत्यवती, सत्यवती से हुए चित्रांगद और विचित्रवीर, लेकिन इनका वंश भी आगे नहीं बढ़ा है। इस तरह गुरु की यह शाखा एक्चुअली में यहीं पे खत्म होती है, लेकिन दूसरी शाखाओं ने मगध पर राज किया और तीसरी शाखा ने ईरान पर राज किया है। तो धन्यवाद, ये था पूरा कुरु वंश। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।